नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब लोग जुड़िए। दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पोस्ट की थी जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कुछ असामाजिक तत्वों ने किया था। मेरा आप सब लोगों से सर्वप्रथम निवेदन ये है कि शांति बनाए रखें और प्रशासन के लोगों से, जिले के एसएसपी महोदय और साथ साथ आईजी महोदय से दोनों से बात हुई, थाने के इंस्पेक्टर साहब से बात हुई। हमारी मांग यही है कि सर्वप्रथम क्षतिग्रस्त जो मूर्ति है उसको बदलवा दिया जाए, और अगर मूर्ति वो नहीं भी ला पाते तो मैंने क्षेत्र के गांव के राधना के लोगों से बात की है, उसको हम लोग खुद बदलवाएंगे। और साथ साथ हमने ये भी बात कही है कि जो ऐसे शरारती तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मैं देखता हूं ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं उनके मन में, उनकी सोच में, उनके काम करने के तरीके में जो गरीब, लाचार, बेबस, परेशान, शोषित, वंचित जो लोग रहते हैं, उनके प्रति दया का या न्याय का भाव नहीं है। जिस कारण से, पता नहीं किस कारण से ऐसे लोगों के मस्तिष्क में ऐसे विचार आते हैं। मैं सोचता हूं कि देश में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा या पूरे विश्व में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों से प्रभावित ना हो। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन पहले तो यही करने के लिए आया लाइव पर कि आप सब लोग कोशिश करें कि इससे कोई आपस में लड़ाई ना हो, भाईचारा खत्म ना हो, लेकिन ऐसे लोगों से हम लोग ये भी सचेत होकर रहें। इनकी मानसिकता बहुत ज्यादा खराब है। ये सोचते हैं कि ऐसा करके किसी के विचार को आप छीन लेंगे, लेकिन ऐसा करके कोई किसी के विचार को नहीं छीन सकता। मैं आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं इलाहाबाद में था, आप भी कई लोगों को पता होगा, मैं कल पहुंचूंगा सरदना और मैं राधना भी जाऊंगा, मैं लोगों से वहां पर मिलूंगा भी। लेकिन फिलहाल में आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग कोशिश करें कि किसी तरह का कोई विवाद ना हो। पुलिस भी पता चला था मौके पर पहुंच गई है, लेकिन फिर ऐसे जो शरारती असामाजिक तत्व हैं, उनसे हमारा कहना है कि आपको बताइए क्या मिला ऐसा करके, कैसी सोच आप लोग रखते हो। अरे जिन्होंने संविधान दिया, जिन्होंने समाज के दबे कुचले, लाचार, शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग को एक आवाज संविधान के रूप में दी, तो आप लोग को चिड़न किस चीज की है, किस चीज से उनकी आपको चिड़न होती है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, ऐसे असामाजिक लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं है, चाहे वो कोई भी लोग हो, कहीं से भी आए हों। ऐसे लोगों को पकड़कर उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि प्रशासन इसमें अच्छी तरीके से अपनी भूमिका निभाएगा, और कल हम लोग वहां पर जरूर मिलेंगे और कोशिश करेंगे इस चीज की कि आने वाले समय पर इस तरह की चीजों की पुनरावृत्ति ना हो। हालांकि जब हम राजस्थान की खबर सुनते हैं कि मटके से पानी पीने पर लोगों को जो है ऐतराज था और एक बच्चे को पीटकर मार दिया, जब सुनते हैं कि कहीं पर दूल्हा अगर कहीं दलित है या गरीब जाति का है, गरीब व्यक्ति है, तो उसको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया, कहीं पर सुनते हैं कि वो बग्गी पर नहीं बैठ पाया। तो आज भी इस तरीके की सोच के लोग हैं। हम लोगों को सोच आती है, हम लोग बात करते हैं 21वीं सदी की, बात करते हैं 5G की, 4G की, आधुनिक युग की, और मैं समझता हूं उनकी किस तरह की सोच होगी
जो इस तरह की मानसिकता में अब भी जी रहे हैं, तो मेरा अपना यही कहना है कि आप सब लोगों से निवेदन है कि इसकी वजह से कोई क्षेत्र में उन्माद ना हो। ये सब लोग जानते हैं कि किस मानसिकता के लोग हैं, कौन ऐसा कर सकता है और किन लोगों को उनसे परेशानी है, लेकिन उनकी परेशानी को वो खुद जाने और मुझे नहीं पता उनको परेशानी क्या है। लेकिन आप सब लोग मिलकर शांति बनाए रखें और हम सब लोग कोशिश करते रहेंगे कि इस तरह की जो बुराइयां हैं उनको खत्म करने की। मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर भी कई लोग कई बार जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं। ये अलग अलग बातें हैं, अलग अलग चर्चाएं हैं जिनको हम अलग अलग विषयों पर हमेशा रखते रहते हैं। मेरे सब लोगों से निवेदन यही रहता है कि आप अगर कुछ कर रहे हैं तो कोशिश करिए उसमें किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी के मन को कोई चीज चुभे ना, कोई ऐसी बात आपकी तरफ से ना हो कि किसी को नुकसान दे जाए या किसी के मन के भाव आपके लिए खराब हो जाए। मैं कोशिश करता हूं कि सभी जाति वर्ग के लोगों को अपने साथ लेकर चलूं, लेकिन उसके बीच में भी कई लोग असामाजिक और शरारती होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कानून को और सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए और सख्ती के साथ इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं अपने क्षेत्र के तमाम सरदे और आसपास के लोगों से निवेदन फिर पुनः ये करूंगा कि हम सब लोगों की लड़ाई बहुत बड़ी है। जब लड़ाई वैचारिक होती है तो मैं समझता हूं कि लड़ाई में कई बार कई जीवन खप जाते हैं, कई पीढ़ियां, कई नस्लें खप जाती हैं, तो उससे कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत और परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई बार मैं देखता हूं कि आपके ऊपर परेशानी, दिक्कतें खूब आती हैं। आजकल देख रहे होंगे आप ऐसे उन्माद, ऐसे मैं समझता हूं परेशान यही दिखाई दे रहा है कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो उपचुनाव हो जाएगा। अरे तुम बिल्कुल परेशान मत